महात्मा लोगों को भी देखे होंगे कि उंगलियों की रगड़ से काठ की गुड़िया घिस गई, खूंटी में टंग गई, लेकिन न खुद तरे न दूसरों को तारने की क्षमता आई। ये बच्चा कुछ आवाज कर रहा है, इसको बंद कराइए। तो एक नाम राम, उंगलियों की रगड़ से काठ की गुड़िया घिस गई, न खुद तरे न दूसरों को तारने की क्षमता आई। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम केवल एक बार कह देने से खुद तर जाते हैं। तो यहाँ समझने की बात है कि वो एक नाम क्या है। तो एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। होता है ना एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक जो होता है वो एक वचन है, उसका बहुवचन होता है अनेक। और हम और आप जो भी चिंतन करते हैं या जो भी कुछ संकल्प उठता है वो यहाँ कंठ पे उठता रहता है। आपका होंठ बंद हो भले ही, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ यहाँ चलता रहता है कंठ पे, कुछ न कुछ चिंतन जरूर चल रहा है। तो एक कहाँ आया, वो तो अनेक है। कभी इसका चिंतन, कभी उसका चिंतन, कभी यहाँ कभी वहाँ। एक तो आया ही नहीं, एक वचन आया ही नहीं, बहुवचन में हम चल रहे हैं, तो कैसे ये संभव होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वास्तव में वही कहना चाहते हैं कि एक वचन आ जाए। और एक वचन आता है हमारे श्वास में। हम सांस लेते हैं फिर निकालते हैं, तो सांस के साथ में यदि सांस अंदर गई तो ओम या राम दोनों का अर्थ समान है। सांस आई तो राम, फिर कितना देर रुकी उसको देखें, आधा सेकंड के लगभग रुकती है, उसको देखें, फिर निकले तो राम, फिर थोड़ा आधा सेकंड रुकती है, उसको देखते रहें, बीच में संकल्प न आए, और फिर जब सांस अंदर ले तो राम ही आए। तो ये है एक वचन, एक राम। अनेकता जब मिट जाए, एकता आ जाए, एक नाम की सूरत, एक नाम सूरत में समाहित हो जाए, श्वास में ढल जाए, तब वह साधक खुद तर जाता है और दूसरों को भी तारने की क्षमता आ जाती है। उसके लिए हमें सहजता से नहीं आएगी, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, और वो प्रयास है पुण्य का। जिसके पास जैसा पुण्य है उसी के अनुसार उतने ही मात्रा में वो भजन कर पाता है। आप लोगों के पास भी कुछ न कुछ पुण्य पुरुषार्थ है जो यहाँ खींच कर लाया है, भले ही अल्प ही क्यों न हो, पर आज वो पुण्य फलीभूत हुआ है, उसी की बदौलत आप लोग यहाँ हैं। तो इसी तरह से जब नाम जपते जाएंगे, एक नाम की डोर पकड़ में आती जाएगी, आहिस्ते आहिस्ते पुण्य संग्रह होता जाएगा। जितना जितना हमारा पुण्य संग्रह होगा उसी अनुसार भजन में मन लगने लगेगा। आज थोड़ा कम लग रहा है, कल थोड़ा ज़्यादा लगेगा, फिर उससे ज़्यादा। इस तरह से दिन प्रतिदिन साधना उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी, और एक दिन वो अवस्था आ जाएगी कि बहुवचन अनेकता मिट जाएगी, एक नाम रह जाएगा भगवान का। भगवान का नाम सांस में डाल दिए तो केवल भगवान का नाम ही चलेगा, दूसरा संकल्प नहीं आएगा। जब ऐसी अवस्था आ जाती है तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बारक राम कहत जब जेऊ, होत तरन तारन नर केऊ। बारक मतलब एक बार जो कह दे राम इतना ही, तो खुद तर जाता है और दूसरों को तारने की क्षमता आ जाती है। तो पुण्य का संचय बहुत जरूरी है।
आज हमारे पास थोड़ा पुण्य है तो सेवा करके पुण्य बढ़ाएं, भजन करके पुण्य बढ़ाएं। जितनी मात्रा में पुण्य संचय होगा उतना भजन उत्तरोत्तर होगा। जैसे जो हमारे पुराने पहले संत हुए हैं वे सब एकाएक भगवान को नहीं प्राप्त किए हैं, क्रम क्रम से प्राप्त किए हैं। जैसे भगवान महावीर थे तो वे एक लकड़हारा थे, जंगल में लकड़ी काट रहे थे। एक संत की टोली जाते हुए देखा तो देखते रह गए कि ये कौन है, ऐसे तो हमने कभी देखा नहीं, ये संत हो सकते हैं। उसी पुण्य पुरुषार्थ की बदौलत अगले जन्मों में संतों को भोजन कराया, पुण्य संग्रह हुआ। फिर अगले जन्मों में सेवा किए संतों की और पुण्य संग्रह हुआ। और फिर अगले जन्म में खुद साधु हो गए, खुद संत हो गए, भजन चिंतन करते रहे और 24वें जन्म में तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वो खुद कर गए और दूसरों को भी तारने की क्षमता आ गई। तो एकाएक नहीं होता है, अचानक नहीं होता है, क्रम क्रम से। हमें जब तक प्रयास कर रहे हैं, प्रयास नहीं करेंगे जब तक, तब तक हमारा मन नहीं रुकेगा। इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैव इंद्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित सर्वथा त्याग कर क्रम क्रम से उपराम हुआ शनैः शनैः ऊपर में बुद्ध्याधिक गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ वह उपरामता को प्राप्त हो जाए। तदनंतर वह धैर्ययुक्त बुद्धि द्वारा परमात्मा को हृदय में धारण करके अन्य कुछ भी चिंतन ना करे। तो यही जो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ बता रहे हैं, ठीक इसी तरह जब जामवंत जी और राम जी बैठे थे, पुल बंधने का समय आया, समुद्र जी आए, उन्होंने बताया कि नल और नील दो बंदर हैं, उनके वे पत्थर डालेंगे तो पत्थर तैरने लगेगा, बता के चले गए। तो पुल बना नहीं था, लेकिन इसके पहले ही जामवंत जी भगवान राम से कहते हैं कि सुनहु भानुकुल के तू जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तव से तू नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवंत जी कह रहे हैं, प्रभु ये नाम ही आपका नाम ही सेतु है जिस पर चढ़ करके लोग भवसागर पार होते हैं। तो एक तो सेतु था, पत्थर जोड़ रहे थे, उससे सागर पार गए थे, और एक सेतु है, एक पुल है नाम का, जो यदि नाम का पुल बन जाए तो उस मनुष्य संसार भवसागर से पार हो जाए। तो आप लोग देखे होंगे, रामायण में देखे होंगे, टीवी सीरियल में भी देखे होंगे, जब हनुमान जी पत्थर रख रहे थे तो हर पत्थर पे लिखते थे राम, अगला डाल दिए, अगला पत्थर लिखे राम, फिर डाल दिए। तो एक तरफ से डालते 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 इतना पूरा डाल दिए थे समुद्र में, और हर पत्थर पे लिखा था राम, एक भी पत्थर बीच में गैप नहीं था। तो इसी तरह यदि हम अपने श्वास में, पुल तो तभी बनेगा ना जब बीच में गैप ना हो, तो इसी तरह से यदि राम 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 अपने हम श्वास में ढाल लें, एक भी संकल्प न आए, जितना देर हम बैठे हैं उतना देर एकदम राम 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 का एक पुल बना दें, बीच में गैप न आए, तो एक पुल तैयार हो गया। और जब इस पुल तैयार हो जाता है तो उस पे चढ़ करके लोग भवसागर पार हो जाते हैं। अर्थात बीच में कहीं समुद्र है ही नहीं तो हम कहाँ डूबेंगे, गड्ढे में डूब के मरेंगे। जब पुल बन गया तो कौन डूबेगा,
पुल पे चढ़ के जाएंगे लोग। तो इसी तरह से जो हमारे श्वास है, जो इस श्वास में राम राम, श्वास आई तो राम, गई तो राम, फिर राम राम, इस तरह से जब वो श्वास में ढल जाती है, एक पुल बन जाता है। तो इस पुल पे चढ़ करके हर मनुष्य भवसागर पार हो सकता है। जिसने ये अवस्था प्राप्त कर ली वो भवसागर से पार हो जाएगा। लेकिन ये क्रम क्रम से होगा, सहजता से हो, अचानक नहीं होगा, आहिस्ते आहिस्ते होगा, जितना अभ्यास हमारा सदता जाएगा। मानते हैं आज हमारे पास अभ्यास नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं होगा, हमें प्रयास करना चाहिए। आज से ही नियम बना लें, 5 मिनट बैठ रहे हैं तो 5 मिनट सही, अगले दिन 5 मिनट से ज़्यादा बढ़ाएं, 7 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे मन लगता जाएगा, धीरे धीरे अभ्यास उठता जाएगा और धीरे धीरे वो अवस्था आती जाएगी। और ऐसा नहीं है कि चलो ये काम निपटा ले तो भजन कर लेंगे, वो काम निपटा ले तो भजन कर लेंगे। तो कभी ये संसार में कोई काम निपटा ही नहीं है। हम निपट जाएंगे संसार से, पर काम नहीं निपटने वाला है। जैसे ये कोई मरीज जब तक युवा थे तब तक तो वो कहें कि ये काम निपटा ले तो भजन करेंगे, वो काम निपटा ले तो भजन करेंगे, और जब अंतिम समय आया तो लेटे हुए थे बिस्तर पे और लड़के आए कि पिताजी कोई इच्छा हो तो बताओ, कुछ खाने की इच्छा हो तो बताओ, अंतिम इच्छा बताओ तो हम पूरी कर दें, जैसा कि लोग पूछते हैं। तो उन्होंने कहा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इस समय हमें ज़रूरत है और कुछ श्वास की। यदि कहीं श्वास बिक रही हो तो हमें कुछ दिन का श्वास खरीद के दे दो ताकि हम जी सकें। तो लड़के ने कहा पिताजी ये तो संभव नहीं है कि हम आपको श्वास ला के कहीं से दे सकें। जितनी आयु थी उतनी ही श्वास थी, आयु के दिन पूरे करने के बाद श्वास नहीं रहती है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। ये श्वास को हीरा की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये खरीदने से नहीं मिलेगी। आयु के दिन पूरे होने के बाद आप एक भी श्वास अधिक नहीं जी पाएंगे। तो जब तलक है जिंदगी, फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। जिंदगी जब तक है फुर्सत नहीं है, बिल्कुल फुर्सत नहीं है, ये काम वो काम, समय हमें निकालना पड़ेगा। जितना भी समय निकाल लें भगवान के लिए, वो एक एक श्वास हमारे हीरे की कीमत के बराबर है। भगवान का एक एक नाम हीरे की कीमत के बराबर है, अनमोल है। इसलिए हमें प्रयास करते रहने चाहिए, तब जाकर के एक नाम की अवस्था आएगी। और जब एक नाम की अवस्था आ जाएगी तब खुद कर जाएंगे और दूसरों को भी करने की क्षमता आ जाएगी। तो शास्त्र कोई बिरला महापुरुष लिखते हैं और जानते हैं, उनके संरक्षण में कोई बिरला अधिकारी ही समझ पाता है, बाकी सब न जानते हैं न समझते हैं। जो गोस्वामी जी लिखते हैं कि बारक राम कहत जब देव हो कर्म कारण रखते। तो एक घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।